नमस्कार, मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल आजकल में हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ 7C पर। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। राजधानी शिमला में नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से पुस्तक मेले की शुरुआत 17 मई तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री धूमल ने किया। शिमला नगर निगम चुनाव में प्रचार हुआ तेज। सीपीएम के बाद कांग्रेस ने भी राज्य चुनाव आयोग से की सरकारी होर्डिंग्स को हटाने या ढकने की मांग। तो माकपा बुलाएगी प्रचार के लिए पोलित ब्यूरो के मेंबरों व सांसदों को। प्रदेश के दुर्गम इलाके बड़ा भंगाल के लिए पहली बार शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। निवासियों में उठी खुशी की लहर। आने जाने में होगी स्थानीय निवासियों को खासी सुविधा। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता नालागढ़ में शुरू। 27 राज्यों के करीब 800 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। और अब जानते हैं समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पुस्तक मेले की। जी हां, पुस्तक प्रेमियों के लिए राजधानी शिमला में एक पुस्तक मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस मेले का शुभारंभ शनिवार को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। 17 मई तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय पाठकों के साथ साथ पर्यटकों को भी उच्च कोटि की पुस्तकें खरीदने को मिलेंगी। शहर में तीसरी बार इस तरह के पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। शिमला में 12 से 17 मई तक आयोजित इस पुस्तक मेले में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा शिमला में तीसरी बार पुस्तक मेला लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी उच्च कोटि की पुस्तकें खरीदने का मौका मिलेगा। उनका कहना था कि लोगों की यह तमन्ना है कि नेशनल बुक ट्रस्ट हर साल शिमला में यह पुस्तक मेला करवाए, जिसके लिए सरकार की तरफ से हर संभव सहायता भी दी जाएगी। मैं समझता हूं कि हिमाचल में शिमला में जो पर्यटक आता है वो आपके ढेर से अच्छी पुस्तकें लेके जाएगा और इसके साथ एक याद जब वो पढ़ेगा उसको बाद में, तो उस याद के साथ कि शिमला में पहाड़ों की रानी शिमला में घूमने गया था, वहाँ पुस्तक खरीदी थी, अगले साल फिर जाऊंगा, फिर पुस्तक लाऊंगा, फिर पढ़ूंगा। एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा तो हमारे टूरिज्म को विकसित करेगा। इस मौके धूमल ने श्रेष्ठ कवि व साहित्यकार भरत प्रसाद को पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके अलावा समारोह में आए अन्य साहित्यकारों व कवियों को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। बागवान मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि सरकार जुब्बल कोटखाई इलाके के विकास को प्राथमिकता दे रही है। पिछले 4 सालों में जुब्बल कोटखाई इलाके में 9 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्ची जा चुकी है। उन्होंने जुब्बल के सोलंग में उठाऊ पेयजल योजना का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोलंग सड़क को पक्का करने पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो गरीबों के बारे में सोचता है, एक ऐसी सरकार जो गरीबों के बारे में सोचती है, महिलाओं के बारे में सोचती है, नौजवानों के बारे में सोचती है। दिहाड़ी बढ़ाने का पहले शुरुआत जो है वो हमारी पार्टी ने की है, 1 लाख जो 130 हो गई, और अब पेंशन जो है वो बढ़ा दी गई है, 400 हो गई है, और 80 साल से जो बुजुर्ग हो जाएंगे उनको 600 हो गई है, और अगर 70% अपंग है उनको सबको पेंशन लग रही है। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए आपको सुविधाएं दी है। इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष सोहन वर्मा ने कहा कि इंटक अब बागवानों व किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए संघर्ष करेगी। शिमला में उन्होंने कहा कि सरकार बागवानों व किसानों की फसलों के नुकसान की पूरी भरपाई करेगी। वर्मा मुताबिक इंटक बेरोजगारों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों के मामले को सरकार के सामने उठाएगी। इस दौरान बैठक में शिमला शहरी इकाई का भी गठन किया गया। मेन तो था आज यूथ इंटक की कार्यकारिणी बनानी थी, तो बाकी जहाँ तक मुद्दों की बात है वो तो इंटक डे बाई डे उठाई जाएंगे। जैसे किसान के मुद्दे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर के मुद्दे हैं, मिड डे मील वर्कर के मुद्दे हैं, और क्या नाम जी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। तो इन मुद्दों को हम जो है जनता के बीच लेके आ रहे हैं। जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है किसानों को, उनका सर्वे तो हर साल कराया जाता है, लेकिन उनको जो है वो क्लेम जो है वो कभी नहीं मिलता। तो इसके बारे में सरकार जो ठोस कानून बनाए ताकि जो एक नुकसान होता है ओलावृष्टि से या कुदरत की किसी भी से जमींदारों का, तो उसके जो है एक अनुपात बनना चाहिए कि इतना नुकसान हुआ है उसको क्लेम मिलना ही चाहिए।
लोक निर्माण विभाग के मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर जोगिंदरनगर क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोपड़ी की जनसभा में कहा कि एहजू बसाही सड़क के एक भाग को पक्का करने पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से अहम भूमिका निभाने का आह्वान कर ऐसे प्रत्याशियों को जिताने के लिए कहा जो इलाके के विकास में अहम भूमिका निभा सके। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे करने तेज कर दिए हैं ताकि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। इसी के तहत जोगिंदरनगर पहुंचे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने बहुत सी घोषणाएं की। इस मौके रोपड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदाताओं की भूमिका अहम होती है और मतदाता ही केंद्र व राज्य सरकारें बनाते हैं। प्रजातंत्र में ये सरकारें जो हैं वो लोगों के मत से बनती हैं और लोगों के मत से भी हटती हैं। लेकिन जो सरकार सत्ता में आए, जो आपका प्रतिनिधि बने, वो आपकी आशा और आकांक्षा के साथ काम करे। ये अपेक्षा कोई भी सरकार दिल्ली में बने या प्रदेशों में बने उससे रखी जाती है। गौरतलब है कि चुनाव नजदीक आते ही अब नेता जनता को उनके वोट की ताकत की महत्वता समझाते नजर आ रहे हैं। सुभाष एरी, जोगिंदरनगर, 7C हिमाचल आजकल। और अब खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस ने सरकारी होर्डिंग्स को हटाने की मांग राज्य चुनाव आयोग से की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी को घेरने के लिए माकपा ने बनाई रणनीति। माकपा के बाद अब कांग्रेस ने भी शिमला शहर में लगे सरकारी योजनाओं के होर्डिंग्स की शिकायत राज्य चुनाव आयोग से कर दी है। कांग्रेस ने इन होर्डिंग्स को या तो हटाने या फिर ढकने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि शिमला में नगर निगम चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में ये होर्डिंग्स आचार संहिता का उल्लंघन है। शिमला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर राजधानी में नेताओं की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। ताजा मामले में कांग्रेस ने शिमला शहर में लगे सरकारी योजनाओं के होर्डिंग्स की शिकायत राज्य चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस ने इन होर्डिंग्स को या तो हटाने या फिर ढकने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि शिमला में नगर निगम चुनाव के चलते आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में यह होर्डिंग्स आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग से इस संबंधी बात की गई है कि सरकारी योजनाओं के होर्डिंग्स को 3-4 दिनों में हटा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन से बात की है, अब क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है, धूमल साहब के कितने होर्डिंग जो है शहर के अंदर लगे हुए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इन होर्डिंग को या हटाया जाए या इनको कवर किया जाए, जैसे मायावती के हाथी कवर हुए थे, क्योंकि ये भी इलेक्शन को प्रभावित करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो है इन होर्डिंग को हटाने का आदेश देंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस का शिमला नगर निगम पर पिछले करीब 25 वर्षों से कब्जा रहा है और कांग्रेस अपनी बादशाहत को बरकरार रखने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी सता रहा है कि कहीं सत्ता में होने का प्रदेश सरकार इस चुनाव में लाभ ना ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव में इस बार माकपा ने कांग्रेस व भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चुनाव प्रचार में माकपा इन राजनीतिक दलों से काफी आगे चल रही है। जल्द ही माकपा के राष्ट्रीय नेता भी शिमला कूच करने वाले हैं। माकपा ने एमसी चुनाव के लिए सांसद व पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी व वृंदा करात को प्रचार में उतारने की तैयारी कर ली है। शिमला नगर निगम का मुकाबला इस बार तिकोना माना जा रहा है। नगर निगम में काबिज होने में माकपा ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। माकपा का शिमला में अच्छा खासा वोट बैंक है। प्रदेश विश्वविद्यालय व कॉलेजों में माकपा समर्थित SFI की जड़ें मजबूत हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए माकपा ने शहर के सभी वार्डों में काफी पहले प्रचार भी शुरू कर दिया था। माकपा की ओर से संजय चौहान मेयर व टिकेंद्र पंवर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। माकपा इन चुनाव में अपनी केंद्रीय नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतारने जा रही है। माकपा के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि माकपा के पोलित ब्यूरो सदस्य व सांसद सीताराम येचुरी व वृंदा कारात शिमला में चुनाव प्रचार करेंगी। चुनाव प्रचार CPIM का चल रहा है। जो हमारे स्टार प्रचारक होंगे
जो हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और शिमला की जनता के काफ़ी लोकप्रिय सीताराम जी आएंगे और उनके साथ हम प्रयत्न करेंगे कि बृंदा कनक जी भी आएँ और ये मुख्य तौर पर हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक रहेंगे। इस बार नगर निगम चुनाव में माकपा कांग्रेस व भाजपा के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगी। माकपा ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भूपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। शुक्रवार को नामांकन पत्र वापसी की प्रक्रिया के बाद अब शहर के वार्डों में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। जी हां, बीजेपी, कांग्रेस व माकपा पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार में जुटे हुए देखे जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ पूरे शहर के वार्ड पोस्टरों और बैनरों से अटे हुए हैं। कांग्रेस ने बीते दिन संजौली के इंजन घर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कांग्रेस के वार्ड प्रत्याशी सुशांत कपरेट ने अपने समर्थकों के साथ संजौली क्षेत्र में वोट मांगे। इस मौके पर सुशांत कपरेट ने कहा कि वार्ड की मूलभूत सुविधाओं के समाधान करने को वह प्राथमिकताएं देंगे। और इंजन घर वार्ड में जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो सड़कों का रखरखाव, सफाई व्यवस्था, लाइट, पानी और जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उनका प्रदान करना हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। उधर भाजपा के मेयर पद के दावेदार डॉक्टर SS मिन्हास व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी दिग्विजय चौहान ने लोअर बाजार में जनसंपर्क अभियान किया। उन्होंने लोअर बाजार में व्यापारियों से वोट मांगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। वहीं माकपा ने भी शहर के लोअर बाजार में चुनाव प्रचार किया। माकपा से मेयर पद के प्रत्याशी संजय चौहान व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर ने लोअर बाजार में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को आ रही दिक्कतों के बारे में भी बात की। इस मौके माकपा नेता व पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। आज हमने फैसला लिया था कि बाजार में हम अपने मत मांगने का काम करें, लोगों का मत मांगने का काम करें और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का है और लोगों का ये भी मानना है कि जो पिछले दिनों बहुत सी समस्या दुकानदारों की रही है, उन समस्याओं को सही तरीके से इन दो उम्मीदवारों ने, संजय चौहान ने और टिकेंद्र पंवर ने उठाई। खासतौर पर जो बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट हुआ था, पूरी मंदी छा गई थी बाज़ार के अंदर, अब उसका थोड़ा फ़र्क पड़ा है। तो हम समझते हैं कि इस दफ़ा जो छोटा बिजनेस है उस बिजनेस का भी मत CPIM को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिर बड़ा बंगाल निवासी किस सेवा के शुरू होने से काफी ज्यादा खुश है। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस बुलेटिन में। अब एक खुशखबरी है बड़ा बंगाल के लोगों के लिए। जी हां, प्रदेश के दुर्गम इलाकों में से एक बड़ा बंगाल के लिए बैजनाथ से हेलीकॉप्टर सेवा 13 मई से शुरू होने जा रही है। पहली बार शुरू होने वाली इस सेवा से इलाके के लोग काफी खुश हैं। बता दें कि बड़ा बंगाल समुद्र तल के करीब 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के चलते यह इलाका साल में करीब 7 महीने देश प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कटे रहने के साथ बैजनाथ पहुंचने के लिए 2-3 दिन का सफर भी लोगों को तय करना पड़ता है। पेश है एक रिपोर्ट। अगर आपको रोजाना 72 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़े तो आपकी क्या हालत होगी। कुछ यही आलम था बैजनाथ के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंजाल पंचायत के लोगों का, पर इनकी समस्या का अब समाधान हो गया है, क्योंकि प्रशासन की ओर से अब इस क्षेत्र के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे कि लोगों को अब 72 किलोमीटर के पैदल सफर से राहत मिलेगी और दूसरी ओर पर्यटन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकेगा। उड़ान की बुकिंग उपमंडल अधिकारी कार्यालय में होगी। गौरतलब है कि समुद्र तल से 2885 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बड़ा भंगाल के लिए अभी तक कोई भी सड़क सुविधा नहीं थी और सर्दियों में बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र करीब 7 माह के लिए प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। वहीं गर्मियों में लोग 4570 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थमसर जोत के दर्रे को पार कर 2-3 दिन पैदल चलने के बाद बैजनाथ पहुंचते हैं।
वहीं सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने से क्षेत्र के लोग काफी गदगद नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, श्रीमान त्रिलोक कपूर जी, माननीय चेयरमैन बुल फेडरेशन और जिला कांगड़ा के हमारे उपायुक्त महोदय श्री आशीष गुप्ता जी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज़ादी के 64 वर्षों के पहली बार बड़ा महाल क्षेत्र के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू हो गई है और 13 तारीख को 9:30 बजे बैजनाथ से जो है पहली उड़ान बड़ा महाल के लिए हो रही है। इसमें जो बीमार लोकल लोग हैं, उन जो बीमार होगा उसका किराया 700 रुपया होगा और जो वहाँ पर कर्मचारी कार्यरत हैं उनका किराया 1500 रुपया जो सरकार ने निर्धारित किया है। कमल गुप्ता, बैजनाथ, 7C हिमाचल आजकल। सीएनवी बेरोजगार शिक्षक संघ ने चंबा में अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ ने कहा कि सरकार ने सीएनडीवी शिक्षकों की नियुक्ति 10वीं पास आधार पर हुई थी, लेकिन अब सरकार ने जमा 2 व 50% अंकों की शर्त लगा दी है, जिससे लाखों बेरोजगारों का भविष्य अधर में लटका गया है। सबसे पहले बेरोजगार संघ इस बात की आलोचना करता है कि जो 50% की कंडीशन लगाई हुई है गवर्नमेंट ने, उसकी आलोचना करता है कि अभी शिक्षकों की सीएनवी की शिक्षकों की नियुक्तियों में जो भी 50% की शर्त जो लगाई है बिल्कुल गलत है। ये आज तक चाहे पीटीए जो भी अनुबंध आधार पर जो भी नियुक्तियाँ हुई वो बिल्कुल इस कंडीशन के वो नहीं थे बिल्कुल। आज गवर्नमेंट अपने नए रूल रेगुलेशन चला रही है ये रोजगार मुहैया कराने के लिए, और इसके साथ ही जो एक जलवा की नियुक्ति एसडीएम द्वारा की जा रही है, जबकि एक जो शिक्षकों की नियुक्तियाँ वो अनपढ़ हो सकता है, कुछ अनपढ़ भी उसमें हो सकते हैं या हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। वो जो भी एसएमसी प्रधान है वो भाई भतीजावाद हो रहा है वहाँ पे भी नियुक्तियों में। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जेपी कंपनी पर 1 अरब रुपए का जुर्माना लगाने के बाद अब सुंदरनगर के प्रस्तावित सीमेंट प्लांट के एमओयू को रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी को गलत तरीके से लीज दी गई है, जिससे रद्द किया जाना चाहिए, जबकि किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर ठाकुर ने इस मामले की जांच की मांग की है। हिमाचल की राजनीति में जेपी सीमेंट कंपनी का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और अब सुंदरनगर के प्रस्तावित सीमेंट प्लांट के एमओयू को रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी को गलत तरीके से लीज दी गई है, जिसे कि रद्द किया जाना चाहिए। हिमाचल हाईकोर्ट का डिसीजन आया है जेपी थर्मल प्लांट के बारे में, तो सभी किसान और सभी प्रदेशवासी जो है उस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं लोगों को कि अगर प्रशासन या सरकार जो है वो लोगों के हितों की रक्षा नहीं करती है, तो हमारे भारतवर्ष में जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है कि वहाँ से लोगों को आस होती है और लोगों के इच्छाओं के अनुरूप जो है वो उतरती है। तो परंतु इससे पहले जो है हिमाचल हाईकोर्ट का निर्णय जो है यहाँ हरी सीमेंट लिमिटेड की तरफ से जो प्रस्तावित सीमेंट प्लांट है सुंदरनगर में, उसके विरुद्ध आया है। वो पहला ऐतिहासिक फैसला था। वहीं किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर ठाकुर का कहना था कि उद्योग विभाग ने फॉरेस्ट क्लियरेंस व प्रभावित पंचायतों के एनओसी के बिना ही हरीश सीमेंट कंपनी को माइनिंग लीज कर दी थी, जो कि गलत है। उन्होंने मामले की जांच करवाने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में जो भी सीमेंट का कारखाना सुंदरनगर जिला मंडी में केन गांव पे लग रहा है, उसमें जो भूमि जिसके लिए माइनिंग का जो क्षेत्र है वो हरी सीमेंट फैक्ट्री को सरकार ने उसको दे दिया हुआ है, लेकिन जो हरी सीमेंट फैक्ट्री को जो माइनिंग एरिया जो दिया हुआ है, हमारी तो सरकार से अनुरोध है कि इसका जो एमओयू है इस कंपनी का वो कैंसिल किया जाए। जेपी सीमेंट कंपनी का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन देखना यह है कि चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर होता है, क्योंकि कांग्रेस व भाजपा दोनों ही इस मामले के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुंदरनगर, 7C हिमाचल आजकल। सोलन के कुमारहट्टी में स्थित ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने छात्रों के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया। इस दौरान देश की जानी मानी 17 कंपनियों ने भाग लिया। चेयरमैन कृपाल सिंह पसरीचा ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों के भविष्य को लेकर काफी गंभीर है और ये रोजगार मेला इसी के चलते लगाया गया है।
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज कुमारहट्टी द्वारा अपने छात्रों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्लेसमेंट एजेंसी के सहयोग से लगाए गए इस मेले में देश की जानी मानी 17 कंपनियों ने भाग लिया। इस मौके पर कॉलेज के चेयरमैन कृपाल सिंह पसरीचा ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि कॉलेज में यह रोजगार मेला लगाया गया। उन्होंने कहा कि मेले में 350 छात्रों ने पंजीकरण करवाया है। उम्मीद है कि इन सभी छात्रों की प्लेसमेंट हो जाएगी। कॉलेज के छात्रों ने भी इस मेले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन का यह एक सराहनीय प्रयास है। ये बहुत अच्छा एक आयोजन हमने किया है, जो कि हिमाचल में ये पहली बार हुआ है। जो कि हमारे जो हिमाचल में बच्चे दूर दूर से हमारे पास इंजीनियरिंग के लिए आते हैं और इंजीनियरिंग के बाद नौकरियों के लिए उन्हें परेशानियां होती हैं, तो उसके लिए हमने ये एक सिस्टम को डेवलप किया है ताकि एक जॉब फेयर लगे, जिसमें कि हमारे कॉलेज के और बाहर के कॉलेजों के बीच जो बच्चे जिनको जॉब मिलने में परेशानियां होती हैं वो यहाँ आके अपनी जॉब को पक्का कर सकें। इस रोजगार मेले संबंधी छात्रों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। College conducted a job fest and we were thankful to our college. First time we were quite happy and fingers are crossed, waiting for the result. Hope we all get placed in very good company. Unexpectedly 15 companies आई हैं और मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है एंड वी आर होपिंग कि यहाँ से मैक्सिमम बच्चों को इसका कंपनीज प्लेस करके लेकर जाएं। We stand on our own feet and we thank our principal sir and chairman sir for giving this opportunity to all. मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता नालागढ़ में शुरू हो गई है। जी हां, 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हिमाचल के रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया। इस मुकाबले में देश भर के 27 राज्यों के करीब 800 खिलाड़ी भाग लेकर अपना दमखम दिखाएंगे। सोलन के नालागढ़ में 3 दिनों तक चलने वाली राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हिमाचल रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इस प्रतियोगिता में देश के 27 राज्यों के करीब 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हम भारतीय कुश्ती संघ प्रयास कर रहा है, हिंदुस्तान की जो सरकार है वो कर रही है, प्रदेश सरकार है उसका साथ दे रही है, प्रदेश की जो कुश्ती संघ है वो इसका साथ दे रही है। मैं कहता सभी के प्रयास के साथ साथ मीडिया का अर्जुन यादव नीलम दिल्ली जो क्रिकेट में पंजाब अब दिल्ली भी ज़्यादा होने लगा है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में। JB सिंह, नालागढ़, 7C हिमाचल आजकल। इसी के साथ अब वक्त हो चला आप सबसे इजाजत लेने का। हम आशा करते हैं आपके आने वाला समय शुभ रहे। हम फिर से हाजिर होंगे हिमाचल की तमाम खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। तब तक के लिए मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजधानी शिमला में नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से पुस्तक मेले की शुरुआत 17 मई तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री धूमल ने किया। शिमला नगर निगम चुनाव में प्रचार हुआ तेज। CPM के बाद कांग्रेस ने भी राज्य चुनाव आयोग से की सरकारी होर्डिंग्स को हटाने या ढकने की मांग, तो माकपा बुलाएगी प्रचार के लिए पोलित ब्यूरो के मेंबरों व सांसदों को। प्रदेश के दुर्गम इलाके बड़ा भंगाल के लिए पहली बार शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, निवासियों में उठी खुशी की लहर। आने जाने में होगी स्थानीय निवासियों को खासी सुविधा। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता नालागढ़ में शुरू। 27 राज्यों के करीब 800 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम।